मोहम्मद कैफ साहब ने एक बार फिर स्टेटमेंट दे दिया है जनाब, खुद को इंडियन प्रूफ करने के लिए। उसने जो जो एक आजकल मामला चल रहा है ना, जसप्रीत बुमराह और वसीम अकरम का, इनमें से बेस्ट कौन है, तो दुनिया तो कह रही है कि जनाब वसीम अकरम बेस्ट है, जसप्रीत बुमराह तो उसके इर्द गिर्द नहीं है, वो तो उसके बच्चा भी नहीं है। तो मोहम्मद कैफ साहब कहते हैं कि आप बुमराह के साथ मुकाबला क्यों कर रहे हो, सिराज जो है वो वसीम अकरम से ऊपर की चीज है। यार ये जोकर है। और ये जो मुसलमान है ना, जिस तरह इरफान पठान हो गया, ये कैफ हो गया, उसके बाद जो सिख साहब हरभजन सिंह के साहब जो हैं, ये खुद को इंडियन प्रूफ करने के लिए इस तरह की जो है फजूल स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट हम बोल देते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है हम दो चार लाइनें बोल देते हैं, हम सच्चे इंडियन साबित हो जाएंगे। वो भाई साहब, बुमराह को वसीम अकरम ने नेड़े नहीं आने दिए कैफ साहब, और आप कह रहे हैं कि जनाब जी है मोहम्मद सिराज साहब बुमराह से भी दूर की बात है, मोहम्मद सिराज साहब वसीम अकरम से 1000 गुना आगे हैं। यार सिराज साहब ने इस टेस्ट मैच के जो फाइफर लगाया, इससे पहले उसके सिर्फ 3 फाइफर हैं। ठीक है, चलें छोड़ें यार, फाइफर को छोड़ें, हम ये इस पर डिस्कस ही नहीं करते। हम एक बात डिस्कस करते हैं, ठीक है, मेन और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि बीजीटी के अंदर सिराज की क्या परफॉर्मेंस थी। आप कह रहे हैं कि भाई वसीम अकरम दूर की है ही नहीं, नेड़े नहीं, सिराज उस आगे की चीज़ है। आप घर न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसमें सिराज ने क्या परफॉर्मेंस दी, अभी जो पहला टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से हारे हैं उसमें सिराज ने क्या परफॉर्मेंस दी, और आपके एक्स क्रिकेटर ही कह रहे थे बैठ के कि सिराज को जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये बड़ा फजूल बकवास बॉलर है। और उसके साथ आपका रवि शास्त्री कह रहा था कि सिराज को एक ऐसे कोच की जरूरत है जो इसको आकर ये समझाए कि भाई साहब तू रिटायरमेंट ले ले। मतलब आपके खुद के एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं, लेकिन ये जो कैफ साहब है ना, ये टीसी करने के चक्कर में, उठाने के चक्कर में कहते हैं कि वसीम अकरम से आगे की चीज़ सिराज है। यार सिराज बता दो, उसने आपको क्या कोई WTC का फाइनल जितवाया है, उसने आपको मतलब क्या करके दिखा दिया है। मोहम्मद सिराज, मेरे ख्याल में मोहम्मद सिराज एशिया कप 2023 में कोई मुझे नज़र आया था, उसके बाद मैंने सिराज को कोई इतनी खास बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। और बुमराह की बात करते हैं, वसीम अकरम के साथ आपका कंपेरिजन है बुमराह के कैरियर से। ठीक है, टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है बुमराह, और बड़ी ज़बरदस्त लाइन लेंथ है, और डरते भी हैं बैट्समैन, लेकिन वसीम अकरम का लेवल अलग था। और बुमराह की लाइफ से, उसकी क्रिकेट की लाइफ से आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल निकाल दें, बुमराह के पास क्या बचता है? कुछ बचता है? कुछ भी नहीं बचता ना। बुमराह ने आपको जो है अगेंस्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला 2023 का जो WTC का फाइनल था वो आपको हरवाया था, एक विकेट भी नहीं ली थी उससे सेकंड इनिंग में। अगर 2-3 विकेटें आपका ये ले जाता है ना, जिसको आप वसीम अकरम के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप इजीली WTC का फाइनल जीत जाते हैं। तो कैफ साहब थोड़ा सा होश के नाखून लें। आपने जो है वसीम अकरम को कल जो है आप उठा के इसके वसीम अकरम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करोगे, विराट कोहली अच्छी बॉलिंग कर लेता है वसीम अकरम से। यार मतलब कि क्या नफरत अंगेज बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं आप बैठ के। अभी कल परसों मैं थक गया हूँ रोज कर करके इरफान पठान को और हरभजन सिंह को उसकी औकात दिखा के, जो कहते हैं कि एशिया कप अपना खेलो, ये ना करो वो ना करो। अब कैफ साहब आगे कि भाई साहब मुझे भी बोलो। लगता है कैफ साहब को नफरत या मोहब्बत है कारी से, कारी साहब जो है मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहे, मेरे ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो बना दिए भाई साहब, अगर मजीद कोई ऐसा स्टेटमेंट आए तो फिर प्रूफ वगैरह भी सामने लाने पड़ेंगे मुझे।